हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मेरी दादी की फर्स्ट पुण्यतिथि है, तो मुझे कुछ बोलना था। ये थोड़ा सा ऐसे इमोशंस वाली चीज़ें। जब घर में ऐसा होता है ना, मम्मी होती है, दादी होती है, तो मम्मी तो कोई भी छोटी छोटी बातों पे डांटना, मारना, ये करना वो करना। दादी हर चीज़ पे बचाती रहती है कि छोरी को ये मत कर, छोरी को डांटे मत। हाँ, ये तो अगले घर चली जाएगी, कितने एक दिन है तेरे पास, क्यों डांट रही है इसको, ये कर रही है वो कर। मतलब वो बचा लेती थी। कोई भी बात होती थी घर वालों को डांट देती थी, बच्चों को ऐसे मत बोलो, ये मत करो। पर जब दादी रहती है ना, तब अपन सोचते हैं हाँ है ना जीजी, है ना, हो जाएगा हो जाएगा, कोई डरने की बात नहीं है। पर जब दादी बीमार होती है, फिर पता चलता है कि दादी अब है ही नहीं, तब वो चीज़ है ना एक्सेप्ट करने में ना थोड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता। पर दादी मतलब चली गई, चलो कोई बात नहीं। पर उसकी चीज़ें ना, बहुत सारी चीज़ें जो हम बच्चे लोग ना मिस करते हैं, पर ना किसी को बता नहीं पाते कि ऐसी चीज़ फील हो रही है हमें। जैसे कि कोई भी फेस्टिवल होता है या कुछ भी होता है, तब दादी रहती है तो पूरी फैमिली, पूरे परिवार के सब एक जगह आके बैठ जाते हैं। क्योंकि मेरी दादी घर में सबसे बड़ी थी, तो उसके पास सब आ जाते थे। मतलब क्या बताए, ऐसा लगता है कि दूसरी माँ वो ही थी। मतलब ऐसे मैं कभी पास नहीं रही, पर मैं आज बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। सही भी था उनका जाना, क्योंकि एज हो चुकी थी, वो परेशान हो रहे थे। पर वो जो हम मिस कर रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हम बच्चे लोग मिस कर रहे हैं, और कोई मिस नहीं कर रहा। दादा दादी की वजह से पूरी फैमिली, जो भी दादा के भाई लोग, सब ऐसे जुड़ के रहते हैं, मतलब इकट्ठे रहते हैं। जब दादा दादी ख़त्म हो जाते हैं ना, उसके बाद फैमिली थोड़ा अलग अलग होने लग जाते हैं, मतलब वो वाली बात नहीं रहती। पर एकता तो अभी भी है हमारे घर में, पर एक दादी थी ना, तब अलग ही बात थी, अब थोड़ी अलग बात है।